क्या सारे टॉपर्स की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है? क्या जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो वो मार्क्स ही नहीं ला सकता? क्या टॉपर्स की कॉपी में कभी वो कट करते ही नहीं होंगे? मतलब क्या अगर मैंने कट कर दिया तो मेरे पूरे मार्क्स चले गए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन सब का आंसर और वो 11 टिप्स जो आपकी कॉपी को एक टॉपर के इक्विवेलेंट बना देंगे, इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। आगे बढ़ने के पहले जब हमको यह पता हो कि हमें यह करना है, उसके पहले यह पता हो जाना चाहिए कि हमें यह बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये चीजें तो अब बिल्कुल भी मत करना। उनमें सबसे पहले, भाई तुमने किसी से प्यार किया, ये पेपर में इजहार क्यों कर रहे हो, क्यों बताने की कोशिश कर रहे हो चेकर को? ऐसी गलती कभी मत करना। दूसरी गलती जो बहुत बार होती है, आहा, लक्ष्मी मैया कृपा बरसाते रहना, कुछ भी करो सर ये आपके लिए है, तो भैया रखना है तो फिर बड़ा रखो, मगर रखना भी मत, गलती से भी मत रखना। पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे उनकी जेब में, कुछ मिलना भी नहीं है तुमको। और इसके अलावा ये भी कभी मत करना, ये अधिकतर इमोशनल अत्याचार है। मैं गरीब हूं। ये कोई आपका परफॉर्मेंस वाला स्टेज शो नहीं चल रहा जहां पर आपको 2 आंसू बहाने से जजेस के एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, पब्लिक की वोटिंग मिल जाएगी, आप जीत जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां ये आपकी कॉपी है। मैं एक लड़की हूं, मेरी शादी होने वाली है, मुझे किसी भी तरह से पास कर दीजिए, भगवान आपका भला कर देगा। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। ऐसा कोई भला नहीं करने वाला, और ऐसा कोई टीचर चेकर आपकी कॉपी को चेक भी नहीं करेगा जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। तो इनको तो कभी नहीं करना। करना क्या है, अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। सबसे पहली टिप, ट्राई टू गिव आंसर इन फर्स्ट लाइन। पहली लाइन में आंसर दो। मैंने कहा ना कि इस वीडियो में मैं तुमको सिखाने की कोशिश करूंगा, तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं। जब भी आपको कहा जाए, एक क्वेश्चन आया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके अंदर की पूरी राम कहानी नहीं समझानी, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहली लाइन में ही डेफिनेशन उसकी दे दी गई, एक फॉर्मूला दे दिया गया, उसको बॉक्स में पैक कर दिया गया, कहानी खत्म। तो ध्यान रखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ही, पहली लाइन में ही आंसर देना है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा पूरा आपकी कहानी को पढ़े। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अब आपके सामने आती है, गिव आंसर इन पॉइंट्स विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट। अपन लोगों के सामने एक आदत क्या है, अपन ने एक बहुत बड़ा पोथी पत्रा लिख देते हैं, मतलब ये लंबा आंसर लिखा, अब उसमें आप अपने हिसाब से ढूंढ लो कि आंसर कहां है। मैं कंफ्यूज था कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैंने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, और अब आप देख लो, आपको ये सही लगे तो इस पे नंबर दे दो, ये सही लगे तो इस पे नंबर दे दो। ये स्कूल का एग्जाम नहीं है, बोर्ड का एग्जाम है। यहां पर वो ऐसे कट करेंगे एक रेड पेन से और नंबर हो जाएंगे 0। सो पॉइंट्स में आंसर दो और जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वही दो। जैसे इस क्वेश्चन में उनसे कहा गया होगा ग्राफ बनाइए, ठीक, तो ग्राफ के लिए उसने एक इक्वेशन का यूज किया, उस इक्वेशन से डायरेक्ट वो ग्राफ बनाया। 2 पॉइंट्स थे क्वेश्चन के अंदर, ए पॉइंट को स्पेसिफाई किया, उसका ग्राफ बनाया, बी पॉइंट में कंपैरिजन मांगा होगा, तो उसने यहां पर सिंपली अगली स्टेप में इक्वेशन लिख के कंपेयर करके उसको पूरे मार्क्स दे दिए। क्या ये बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है? जी नहीं, ये बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं है। मगर क्या ये प्रेजेंटेशन ठीक है? क्या ये प्रेजेंटेशन अच्छी है? क्योंकि मुझे तो 2 चीजें चेक करनी थी, मुझे यहां पर आंसर मिल गया, यहां पर आंसर मिल गया, मैं पूरे मार्क्स दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ए और बी दोनों पार्ट मैंने मिस भी नहीं करे। तो एक पॉइंट ये था। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरलाइन कीवर्ड्स। भाई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी की पूरी राम कहानी पढ़े वो तुम्हारी। वो क्या करेंगे, वो तुम्हारी डेफिनेशंस देखेंगे। अच्छा, डेफिनेशन में तुमने कहा व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, अच्छा अब अगर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है तो इसको इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करो, इस इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करो, तो वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स कीवर्ड्स को देखेगा, हां सारे कीवर्ड्स हैं, मार्क्स देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो अंडरलाइन कीवर्ड्स बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके लिए टिप दे रहा हूं मैं, डिफरेंसेस ऑलवेज इन कॉलम एंड गिव एग्जांपल्स आल्सो। आपको ये लगता है कि 2 मार्क का है, कितने एग्जांपल्स, कितने डिफरेंस लिखने हैं मुझे? 4 डिफरेंस लिख कर आना। भाई हो सकता है हाफ मार्क, क्यों? अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तब तो 2 तो मिनिमम लिखने ही आपको। एग्जाम्पल को डिफरेंस में कभी कंसिडर मत करना, बट एग्जाम्पल भी जरूर देकर आना। अच्छा, यहां पर एक चीज का और ध्यान ये रखना, जब भी आपको डिफरेंसेस लिखने हैं ना तो कॉलम वाइज लिखो यार। आप क्या करते हो, पूरी राम कहानी लिखते हो। एक पॉइंट नंबर 1
in case of interference, two or more waves traveling in forward direction when superimposed then interference form, and in case of diffraction। पूरी की पूरी एक लाइन लिख दी तुमने। अब बोला पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, ऐसे लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अपन को क्या करना है, अपन को कॉलम वाइज लिखना है। पहले एक इंटरफेरेंस का बनाया, एक डिफ्रैक्शन का बनाया। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। आपसे जो भी डिफरेंस पूछा जाए, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो डिफरेंसेस लिखने वो कॉलम वाइज लिखने, लास्ट में एक एग्जाम्पल जरूर लिखना है। इसके बाद ड्रॉ डायग्राम्स, लेबल देम एंड गिव टाइटल टू ईच डायग्राम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपसे कोई भी डायग्राम के बारे में कहूं, जैसे कि यहां पर एक डायग्राम है, अब ये डायग्राम में उस बच्चे ने ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो है ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, और ये किसका डायग्राम है, ये हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डायग्राम आता है ये वो डायग्राम है। तो डायग्राम को लेबल भी कर दिया और डायग्राम का टाइटल भी दे दिया गया और बहुत क्लियरली मेंशन किया है। एक और डायग्राम बताता हूं जिससे तुम बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। यहां पर आपको इंसिडेंट रे बता दी, आपको रिफ्लेक्टेड रे बता दी, आपको नॉर्मल बता दिया, कौन सा मिरर है ये बता दिया, एरोज लगा दिए, आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ लेबल करना था, फिर आपके कोई मार्क्स कट करने वाला नहीं है। फॉर न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा डाउट यही आता है कि यार बाबा जी अब ये बताओ न्यूमेरिकल को कैसे करना है। तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने कहा ना GFU, गर्लफ्रेंड फॉर यू, नहीं मतलब गिवन फॉर्मूला यूनिट। अब गिवन फॉर्मूला यूनिट क्या कहता है ये समझो। अभी हिट ज्यादा आ जाएंगे, गर्लफ्रेंड फॉर यू पर आप एक वीडियो बनाओ, ज्यादा हिट आएंगे। न्यूमेरिकल पे GFU बोलोगे कोई सुनने वाला थोड़ी ना है। सबको बस एक ही डायरेक्शन में भागना है, अभी यहीं भागना है, फिर बाद में अपन दूसरी जगह भी चलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अब सबसे पहले एक न्यूमेरिकल था मानो, तो न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपन को क्या गिवन है वो लिखना। यहां पर देखो ये क्या गिवन है, क्या गिवन है, सारी गिवन की इंफॉर्मेशन लिख दी। तो सबसे पहले आपके पास हो गया गिवन। इसके बाद अगर आप गौर से देखो तो ये है आपका फॉर्मूला। जैसे ही आप फॉर्मूले में वैल्यूज रखोगे आपका आंसर आएगा। और आंसर में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अगर यूनिट मेंशन नहीं करी तो आपके आधा मार्क कट जाएंगे, पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो जब भी न्यूमेरिकल करो सबसे पहले लिखो गिवन, फिर लिखो फॉर्मूला। देखो कहीं यहां कुछ गड़बड़ भी हुई ना तो फॉर्मूले के नंबर तो मिल गए ना यार, तो नंबर तो पकड़ना है ना अपन को। अगर गड़बड़ हुई तो जहां होगी वहां के नंबर कटेंगे, बट यहां तक तो गड़बड़ नहीं होगी। और बाई चांस अगर तुम फंस जाओ तो एक दो फॉर्मूले रिलेट करके लिख के आ जाओ, भाई कोई ना कोई फॉर्मूले पे तो नंबर दे ही देगा टीचर। अब कुछ तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी ना। तो एक तो हो गया अपने पास ये। इसके बाद ड्रॉ मार्जिन ऑन लेफ्ट साइड बट नॉट ऑन द राइट साइड। भाई आपका आंसर शीट ये आपके सामने, तो आप इस साइड मार्जिन लो, क्योंकि जब आप सप्लीमेंट्री लगाओगे तो ये वाला साइड दबता है। कई लोग क्या करते हैं, स्केल से एक लाइन यहां खींचते, स्केल से एक लाइन दूसरी साइड खींचते, इतने से में लिखते हैं और कॉपी पूरी भर देते हैं। सबसे पहले तो ये मिथ हटा दो कि कॉपी पूरी भर दोगे तो पास हो जाओगे। भाई कॉपी भरने से पास होते हैं, हाँ मान लिया कि कुछ कई जगहों पे ऐसे केसेस देखने मिले, मगर कॉपी भरने का भी तरीका होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी हैंडराइटिंग आपको लगता है कि इतनी अच्छी नहीं है तो सबसे पहले तो वो 0.5 से ज्यादा 0.7 वाला जो टिप वाले पेन होते हैं ना, 0.7 mm वाले टिप वाले, उनका यूज करो। वर्ड्स के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग ज्यादा रखो और जब भी एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन करो तो बीच में एक लाइन का गैप दे दो। मगर ये फंडा मत अपनाओ, डायग्राम बड़े बड़े बनाओ वो चलेगा, मगर ये फंडा मत अपनाओ कि दोनों साइड से पेज में मार्जिन बना के छोटा कर दिया और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी कॉपी भरते गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद यूज सिंगल लाइन टू कट, ड्रॉ अ लाइन आफ्टर एवरी आंसर। अब सुनो, यहां पर हम टीचरों के साथ क्या होता है पता है, जब हम चेकिंग करने जाते हैं ना, करेक्शन करने जाते हैं, तो इतनी सारी कॉपियां देख देख के थक जाती हैं आंखें। तो इसीलिए जब भी आपको कट करना है तो एक सिंगल लाइन से कट करो, जो सही आंसर है वो उसके ऊपर लिख दो। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होना कि ये लगे हुए हैं ऐसे पूरा का पूरा कचरा कर दिया, कट कुछ पढ़ ना लें गलती से, ऐसा मत करना, बहुत ही वियर्ड कॉपी लगती है। सिंपली अगर कुछ गलत लिखा, एक लाइन से कट किया, उसके ऊपर अपन ने एक आंसर लिख दिया। इसके अलावा जो अपने पास, जो मैंने आपसे एक और पॉइंट कहा, क्या होता है आंसर 1 के बाद आपने बीच में ब्रेक लिया, ये देखो 2 लाइन, ऐसे भरो कॉपी।
ये 2 लाइन का स्पेस लिया और एक लाइन यहां पर अपन ने ड्रॉ कर दी। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी का स्पेस भी घिर गया। आपको लग रहा है कॉपी भरनी है, कॉपी भी भरा जाएगी। और बहुत क्लियर प्रेजेंटेशन है कि आंसर 1 के बाद ये आया आंसर 2, आंसर 2 के बाद एक लाइन और खींच दी, फिर आया आंसर 3। तो चेकर को भी ये पता है कि इसके बाद अगला आंसर आ गया। नहीं तो क्या होता है, जल्दी जल्दी कॉपी चेक करने में सब मिस हो जाता है, सब मिस हो जाता है। इसीलिए इनको ध्यान रखो। इसके बाद ट्राई टू राइट आंसर इन ऑर्डर। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कई बार मैंने भी कहा है कि भाई तुम्हें जो आता है तुम वो करो, मगर होता क्या है, आपने सेक्शन ए अटेंड किया। अब सेक्शन ए 2 मार्क का था, सेक्शन बी 3 मार्क का था, सेक्शन सी आपके पास अलग मार्क का है। अब आपने एक सेक्शन ए का करा, फिर सेक्शन बी का कर दिया, फिर सेक्शन सी का कर दिया, तो मार्किंग के टाइम पे बड़ी दिक्कत आती है, चेकिंग में बहुत दिक्कत आती है। 2 मार्क का फिर 3 मार्क का हो सकता है गड़बड़ हो जाए, ह्यूमन बींग्स है भाई, गड़बड़ हो गई, पता चला 3 मार्क वाले को भी 2 मार्क की तरह चेक करके 2 मार्क देके आगे बढ़ा दिया गाड़ी को। तो इसीलिए ऑर्डर में करो। आपने सेक्शन ए पहले किया, मान लिया कि सेक्शन ए किया तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस, फिर सेक्शन बी किया तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस, और बीच में अगर नहीं आता है तो स्पेस छोड़ दो। मगर यह मत करो कि सेक्शन ए का एक, फिर सेक्शन बी का एक, फिर सेक्शन सी का एक। भाई सेक्शन सी पहले कर लो तो पूरे सेक्शन सी के करो, सेक्शन बी करो तो फिर से पूरे सेक्शन बी के करो। ऑर्डर सेक्शंस का कुछ भी हो सकता है, मगर क्वेश्चन फिर उसमें बदले ना। ऐसा ना हो एक क्वेश्चन एक सेक्शन का, एक क्वेश्चन एक सेक्शन का है, आपकी कॉपी बहुत ही वियर्ड तरीके से चेक होने वाली है। यकीन मानो आपने अपने नंबर गवा दिए, इसीलिए गड़बड़ नहीं करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट यूज एसएमएस और शॉर्ट फॉर्म। हम सब की आदत है, पता है हम सब क्या बोलते हैं, एक तरीका, एक तुमको एक आइडिया देता हूं जो गड़बड़ होने का सबसे बड़ा तरीका है। हम बोलते हैं एज द टेम्परेचर या एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस फोकल लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ये लिख देते हैं अपन पेपर में, वेवलेंथ इंक्रीजेस फोकल लेंथ इंक्रीजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। इसको काट देगा वो एक्सटर्नल जो चेकर है ना, काट देगा, कहेगा भैया ये क्या है, एरो बना रहे हो क्या, अप डाउन, ये कौन सी शॉर्ट लैंग्वेज पढ़ रहे हो। हाँ मतलब हाउ आर यू, ये एसएमएस में तो चलेगा मगर कॉपी में नहीं चलेगा, तो इसीलिए वहां पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आर का मतलब ARE, आर या आर, तो ये आपकी जो एसएमएस वाली लैंग्वेज है ना, व्हाट्सएप लैंग्वेज, स्नैप लैंग्वेज, ये सब को भूल जाओ, वहां पर आपको फुल फॉर्म में ही काम करना है, तो इसीलिए गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट अपने पास आता है टिक ऑल कंप्लीटेड क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि बाबा जी मेरे से क्वेश्चन छूट जाते हैं पेपर में, मैं भूल जाता हूं, मेरे को ये क्वेश्चन भी करना था। तो भाई आपने पहले एक टिक लगाया था करते टाइम, अब जब आप रीचेक करोगे अपनी कॉपी को, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे टाइम यूटिलाइज करके 15 मिनट पहले ही कर लेना है अपन को। मगर आप ये ध्यान रखो कि आप जब टिक लगा रहे हो ना, तो फाइनली जब क्रॉस चेक कर रहे हो कॉपी को, वो जरूरी है, और उस समय दोबारा से टिक लगाना और हर क्वेश्चन को पूरा रीड करके देखना कि इसका ए पार्ट भी किया कि नहीं किया, इसका बी पार्ट भी किया कि नहीं किया, तब जाकर फाइनली तुम्हारी कॉपी जो है वो चेक होगी और तुम इस कंफर्टेबल स्टेज में पहुंचोगे कि यस नाउ आई एम कंफर्टेबल। तो ये जो मैंने आपको 11 टिप्स दी ना, ये बहुत काम की है। आपकी हैंडराइटिंग कैसी भी हो, अगर इसको आपने यूज किया अपनी प्रेजेंटेशन में, गारंटी दे रहा हूं आप नंबर बढ़ा लोगे। याद रखो कंटेंट इज किंग, बट प्रेजेंटेशन और उसको सही तरह से प्रेजेंट करना और फर्स्ट इंप्रेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो और शेयर करते रहो हमारे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबा जी के साथ, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।